Assalamu alaikum, dear friends, dear audience, and my dear students. This is MS Ayubi, and you're watching Smart Professional Educator. All of you are welcome in Smart Professional Educator. Smart Professional Educator में आप सबको खुशामदीद कहते हैं, आप सबकी स्वागत हो। अहला व सहला in Smart Professional Educator. Dear friends, हमने पिछले वीडियो में जो इससे पहले वाली वीडियो है, उसी वीडियो में हमने अभी तक को यूज किया था, अभी तक, लेकिन उस अभी तक को हमने इंग्लिश में यूज किया था स्टिल के मानों से, और स्टिल के माने के लिहाज से हमने अभी तक उन कामों के लिए यूज किया था जो काम अभी तक जारी हो, उनके लिए हमने स्टिल का वर्ड यूज किया था। अगर आपको याद हो, अगर नहीं याद तो जरा पिछला वीडियो जो है उसमें स्टिल, द यूज ऑफ स्टिल, उसी पे जाके देखिएगा, वॉच कीजिएगा। स्टिल को अभी तक की मानों के लिए हमने यूज किया है, मुकम्मल तफसीलात उसी वीडियो में मौजूद है। आज हम फिर अभी तक की मानों के लिए एक दूसरे वर्ड को यूज करते हैं, और ये अभी के जारी कामों के लिए इसी अंदाज में यूज करने जा रहे हैं कि ऐसे काम जो अभी तक जारी हो, लेकिन उसमें हम इनकार या जुमला बना ले, उसमें हम इनकार कर दे, उसमें हम नफी कर दे, उसमें हम नहीं बोले, उसमें हम नट को इस्तेमाल करें, यानी अभी तक के जारी काम नफी के अंदाज में, नेगेटिव के अंदाज में। और दूसरा ये कि अभी तक के जारी काम सवाल के अंदाज में, क्वेश्चन के अंदाज में, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में। The sentence where there the work is still in progress, but we want to ask about the progress of the work. At that time we will not use the word still, but हम एक वर्ड को यूज करेंगे, नबी। अभी तक के जारी कामों को नबी के अंदाज में बताने के लिए और अभी तक के जारी कामों के बारे में पूछने के लिए, इन दो मकासद के लिए, जस्ट फॉर 2 points, फॉर 2 purposes, फॉर 2 aims, हम यूज करेंगे एक वर्ड, और वो वर्ड हमारे साथ है क्या? Look at here, yet, yet, वो वर्ड कौन सा है? Yet, still नहीं, yet, still अफर्मेटिव में still यूज करेंगे, यानी कि मस्बत जुमलों में still यूज करेंगे, यानी कि अभी तक की जारी कामों के बारे में बताने के लिए still यूज करेंगे, लेकिन अभी तक की जारी कामों के बारे में पूछने के लिए yet यूज करेंगे, और अभी तक के जारी कामों के इनकार के लिए, नफी के लिए, नेगेटिव के लिए हम यूज करेंगे क्या? yet यूज करेंगे। So that is the difference between yet and still. Still is for affirmative and yet is for negative and interrogative. Understand? Now look at here. अभी तक के जारी काम, लेकिन कौन से काम? अभी तक के जारी काम, लेकिन नफी के अंदाज में, यानी कि नेगेटिव बोलने के लिए, इनकार करने के लिए, और सवालिया अंदाज में, यानी कि सवाल करने के लिए, यानी कि इंटरोगेटिव बोलने के लिए, इंटरोगेटिव जुमला बनाने के लिए हमने क्या करना है? हमने अभी तक का लफ्ज यूज करना है स्टिल के, yet के मानों के लिए, not in the meanings of still, but in the meanings of yet. Understand? For example, हम कह सकते, dear friends, look at this sentence. वो अभी तक नहीं आया है, तो मतलब उसका आना एक फेल है, और अभी तक
उसके आने के पहले से इनकार की हम इजहार कर रहे हैं कि वो अभी तक उसका आना नहीं हुआ है, यानी वो अभी तक नहीं आया है। तो यहाँ अभी तक के मानों के लिए हमने येट यूज करना है, स्टिल नहीं यूज करना है। समझ गए? वो अभी तक नहीं आया है। आया है, तो आया है यानी कि आ चुका है, यानी कि परफेक्ट है, यानी कि काम कंप्लीट है, यानी कि मौजूद वक्त में है और परफेक्ट की कंडीशन में। सो प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है? हैज यूज करते हैं और हैव यूज करते हैं। हैज सिंगुलर के लिए और हैव प्लूरल के लिए और आई के लिए हैव यूज करते हैं। सो आई के साथ और प्लूरल प्रोनाउंस के साथ हम हैव यूज करते हैं, जबकि सिंगुलर प्रोनाउंस के साथ हम हैज यूज करते हैं और साथ में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। और अभी तक के मानों के लिए yet यूज करेंगे क्योंकि यह इनकार है। सो लुक एट द सेंटेंस, वो अभी तक नहीं आया है। हाँ, लुक एट, प्लीज लुक एट देयर टू द व्हाइट बोर्ड। He has not come yet. He has not come yet. Come third form of the verb, क्योंकि come first form भी है और third form भी है। So he has not come yet. He hasn't come yet. He hasn't come yet. Dear friends, now look at this sentence. वही सेंटेंस है, सेम सेंटेंस है, लेकिन इससे हमने क्वेश्चन बना लिया। इससे हमने क्या बना लिया? क्वेश्चन। क्या वो अभी तक आया है? सवाल भी करते हैं ना, तो सवाल के लिए और इनकार के लिए अभी तक के मानों के लिए हमने yet यूज करना है। क्या वो अभी तक आया है, यानी क्या वो अभी तक आ चुका है, या क्या वो अभी तक आ चुके हैं, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, हैज यूज करना है हमने और साथ में थर्ड फॉर्म तो वर्ब यूज करनी है और येट यूज करना है। लेकिन क्वेश्चन हम हैज से बनाएंगे, जुमला हैज से शुरू करेंगे, क्योंकि इंटरोगेटिव में हम जुमला हैज से शुरू करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म और रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस और अभी तक के मानों के लिए येट। सो लुक एट प्लीज, लुक एट द सेंटेंस प्लीज। क्या वो अभी तक आया है? Has he come yet? Has he come yet? Has he come yet? क्या वो अभी तक आया है? Has he come yet? Understand? तो नबी के लिए और क्वेश्चन के लिए हमने yet यूज करना। Friends, now look at this sentence. वो अभी तक यहाँ नहीं है, वो अभी तक यहाँ नहीं है। एक बंदे की गैर हाजिरी के लिए, उसकी गैर मौजूदगी की बात कर रहे हैं, तो नहीं है का लफ्ज हमने यूज कर दिया। जब नहीं वाला लफ्ज यूज करेंगे तो येट यूज करेंगे और बाकी जुमले तो जैसे कि मतलब जुमला जिस टाइम में हो, जिस टेंस में हो, उसी के मुताबिक हम यूज करते हैं। हाँ, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये एक नॉन टेंस सेंटेंस है, सिर्फ मौजूदियत के लिए या गैर मौजूदियत के लिए, यानी कि है के मानों के लिए हम इज यूज करेंगे बस। सो वो अभी तक यहाँ नहीं है। नाउ लुक एट द सेंटेंस प्लीज। वो अभी तक यहाँ नहीं है। He is not here yet. He is not here yet. He is not here yet. Okay friends, now look at this sentence. उसे अभी तक मुलाजिमत नहीं मिली है। उसे अभी तक मुलाजिमत नहीं मिली है। यहाँ पर भी अभी तक के जारी काम यानी मुलाजिमत का न मिलना अभी तक जारी है, न मिलना अभी तक जारी है, लेकिन इस जारी होने से इनकार कर रहे हैं यानी नहीं मिली है। तो जब नहीं मिल, अगर ये अफर्मेटिव होता तो हम स्टिल यूज करते, लेकिन चूंकि ये नेगेटिव है तो हम येट यूज करेंगे। उसे अभी तक मुलाजिमत नहीं मिली है। नाउ लुक एट द सेंटेंस प्लीज। He hasn't got a job yet. He hasn't got a job yet. Understand? उसे अभी तक मुलाजिमत नहीं मिली है। He hasn't got a job yet. तो yet हमने यूज किया अभी तक के मानों के लिए, चूंकि जुमला नेगेटिव में है। So he hasn't got a job yet. Dear friends, look at this model example. This is also for a continuous or a progressive action, but it is interrogative. यहाँ पर क्वेश्चन किया गया,
क्या वो अभी तक नाच रहे हैं? एक क्वेश्चन है, क्या वो अभी तक नाच रहे हैं? तो क्वेश्चन के लिए, अभी तक के मानों के लिए हमने yet यूज करना है. सो लुक एट द मॉडल सेंटेंस प्लीज. क्या वो अभी तक नाच रहे हैं? अभी तक नाच रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, क्योंकि यहाँ पर ये रहे हैं जब है, बहुत सारे लोगों की बात हो रही है. सो आर दे डांसिंग येट? आर दे डांसिंग येट? आर दे डांसिंग येट? अच्छा, क्या वो अभी तक खा रहे हैं? आर दे ईटिंग येट? क्या वो अभी तक पी रहे हैं? आर दे ड्रिंकिंग येट? ड्रिंकिंग येट? तो ऐसे काम जो जारी हो उससे इनकार और उससे सवाल के लिए हमने येट यूज करना है, अपने उसी टेंस में, जिस टेंस में वो काम हो, यानी मुकम्मल या मौजूद में. ओके, सो क्या वो अभी तक बातें कर रहे हैं? आर दे टॉकिंग येट? आर दे टॉकिंग येट? अच्छा, क्या वो अभी तक नहीं पहुंचे हैं? Are they not reached yet? Are they not reached yet? क्या वो अभी तक रुखसत नहीं हुए हैं? Are they not left yet? Are they not left yet? इसी तरह आप बस सोचिए और बात करें, yet को यूज करें सवाल के लिए और इनकार के लिए. हाँ, अभी तक के मानों में अभी तक का लफ्ज यूज करें, हाँ, इनकार और सवाल के लिए yet को यूज करें और मुताल्लिका टेंस में ट्रांसलेट करते जाइए, मुताल्लिका टेंस में ट्रांसलेट करते जाइए. Nothing difficult is there, everything is okay here in English language, and this is spoken English. In spoken English, all is well, everything is okay, everything is correct. Just talk in English, just practice in English, think in English, talk in English, say in English, work in English, write in English, read in English. And very soon a time is coming that you will get the fluency and you will talk English very fluently, very pleasantly, with the correct and perfect pronunciation, just like the native speaker. Okay, talk and use yet for अभी तक के ट्रांसलेशन के लिए, just for the translation of अभी तक. क्या वो अभी तक क्रिकेट खेल रहे हैं? Are they playing the cricket yet? क्योंकि सवाल हो गया. क्या वो अभी तक क्रिकेट नहीं खेल रहे? क्योंकि इनकार हो गया. So are they not playing the cricket yet? Are they not playing the cricket yet? तो इनकार और सवाल के लिए yet और अफर्मेटिव के लिए still, अभी तक के मानों के लिए. डियर फ्रेंड्स, प्रैक्टिस कीजिएगा अपने घर से. बार बार मैं कहता हूँ ना, अपने माहौल में चीजों को देखो और बस वो बात करते जाओ, चीजों को देखो और बात करते जाओ. नजमा अभी तक ड्रामा नहीं देख रही है. नजमा इज नॉट वाचिंग द ड्रामा येट. अंडरस्टैंड? अच्छा, उज़मा अभी तक स्टडी नहीं कर रही. उज़मा इज नॉट स्टडीइंग येट. उज़मा इज नॉट स्टडीइंग येट. अच्छा, क्या अम्मी अभी तक कपड़े धो रही है? क्या सवाल हो गया ना. हाँ, क्या अम्मी अभी तक कपड़े धो रही? इज द मम वॉशिंग द क्लॉथ्स येट? इज द मम वॉशिंग द क्लॉथ्स येट? अभी तक धो रही है. अंडरस्टैंड? सो बस इसी अंदाज में लोगों को देखो, सबको देखो क्या काम कर रहे हैं. अभी तक लगा दो, इनकार कर दो और सवाल कर दो, और येट के मानों में इसी अंदाज में, जिस तरह मैंने आपको बता दिया, इसी अंदाज में यूज करते जाओ. डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में बस यही कुछ था. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा कोशिश करने जा रहा हूँ, कोशिश करूंगा इंशाल्लाह कि एक इसी तरह का एक खूबसूरत, अट्रैक्टिव और कम का टॉपिक ले आओ और उस पे हम बात करें और उस पे हम डिस्कशन करें. डिस्कशन के लिए बहाने हम तलाश कर रहे हैं. इंग्लिश में बात करने के लिए ना बहाने तलाश कर रही है, ताकि हम बस बोलने लगे, हम बोलते जाए, हम बोलना शुरू करें इंग्लिश में. आप बोलना शुरू कीजिए ना यार. आपकी बोलने की खातिर मैं कहूँ ना, मैं खुद कहता हूँ ना, ये मैं बहाने तलाश रहा हूँ, बहाने ढूंढ रहा हूँ आपको इंग्लिश पे लाने के लिए. जस्ट टू टेक यू ऑन इंग्लिश, आपको इंग्लिश ले आने के लिए और आपकी जबान से इंग्लिश को बुलवाने के लिए यही मैं कर रहा हूं. तो आप प्लीज यार ट्राई करो. थिंक इन इंग्लिश, टॉक इन इंग्लिश. और शर्माना नहीं है. Don't mention that people will smile on you, will laugh on you. Don't mention these things. Never mention that what people will say. Never mention that people will say that he is talking in incorrect English. Just talk in English even if it is correct or incorrect. Understand?
डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आ गई हो। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आ गई होगी। अगर पसंद आ गई है तो एक लाइक तो बनता है, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी।